हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया है। जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी हो भी चुकी होगी, क्योंकि ये वीडियो लगभग आपको 3-4 दिन या 5 दिन बाद मिल रहा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि बीपीएससी ने अभी हाल फिलहाल में क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, बीपीएससी क्या है, किस तरीके से इसका मेन और आपका प्री और मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है और आपको कौन सा पद बीपीएससी की तैयारी करने से मिल सकता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बीपीएससी की 17th यानी 17वीं बीपीएससी को लेकर एक न्यूज आई है। वो न्यूज ये है कि जो 17वीं बीपीएससी एग्जाम जो फिलहाल में सितंबर में होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है, पोस्टपोन किया गया है और उसे नवंबर यानी कि 17 नवंबर 2024 में शिफ्ट कर दिया गया है। शायद आयोग की तैयारियां ना रही हुई हो, इसलिए ये एग्जाम अब 17 नवंबर 2024 को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं बीपीएससी के बारे में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग, जितने भी राजपत्रित अधिकारियों के पद होते हैं वो बीपीएससी कंडक्ट कराती है। डीएसपी हो, एसडीएम हो, नायब तहसीलदार हो, ये सारे पद यानी कि और बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये जितने भी पद होते हैं ये पीसीएस के अंडर आते हैं और ये कंडक्ट कराता है बीपीएससी। आजादी के बाद से यानी जब से हमारा देश आजाद हुआ अब तक टोटल बार ये एग्जाम 70 बार हो चुका है। बीपीएससी ने ये एग्जाम 70 बार कराया है। कभी कभी गैप हुआ है सालों में या फिर एक बार लगातार एक ही वर्ष में 2 बार एग्जाम भी लिया गया है। तो इस तरीके से टोटल 70 तक पहुंच चुके हैं हम और इस बार 17वीं बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगा बीपीएससी। इसको आप प्री मेंस और इंटरव्यू देकर क्लियर होते हैं तो आप अधिकारी बनते हैं। अधिकारी मतलब एसडीएम बन जाते हैं या फिर डीएसपी बनते हैं, अच्छे पद आपको मिलते हैं। बोला जाता है ना कि ऊंट जितना भी बैठे वो ऊंचा ही रहता है। तो आप कह सकते हैं कि बीपीएससी आपको वही हालत आपकी कर देगा कि आप बैठ भी जाएंगे तो भी ऊंचे ही रहेंगे, यानी सबसे नीची पोस्ट भी आप बीपीएससी में लेंगे तो भी आप ऊपर ही रहेंगे। बीपीएससी के अगर हम एज लिमिट की बात करें तो वो है 20 से 37 वर्ष तक। ये मैं सामान्य जाति की बात कर रहा हूं। कभी किसी किसी पोस्ट के लिए 21-22 उम्र भी ली जाती है और जो छूट का प्रावधान है यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी उनको 3 साल 5 साल जैसा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा उनको छूट मिली है उस हिसाब से वे इसमें छूट प्राप्त करते हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो सिंपल ग्रेजुएशन, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है, बीबीए किया है, इससे आयोग को मतलब नहीं है। आपने 3 वर्ष का रेगुलर या फिर पत्राचार द्वारा कोई कोर्स किया हो वो इसके लिए मान्य है। अब कुछ पोस्ट के लिए, जैसे एग्जांपल दूं आपको, अगर आपको एग्रीकल्चर की कोई पोस्ट है तो उसमें आपको एग्रीकल्चर के लिए ही ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए, यानी एग्रीकल्चर वाला आपने ग्रेजुएशन किया हो तो ही आप उस पोस्ट के लिए मान्य है। और अगर जैसे डीएसपी वगैरह के लिए पोस्ट आती हैं तो उसमें आपको हाइट, जंप या ये सब क्राइटेरिया पूरे करने होंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि बीपीएससी किन चरणों में प्रतियोगी परीक्षाएं कराती हैं। यह भी आपको पता चल गया कि सितंबर में ना होकर एग्जाम अब 17 नवंबर को जाएगा, तो सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, लगभग 2.5 महीने आपको और मिल गए। इसमें 3 चरण में एग्जाम कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 120 नंबर का। और तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। प्रीलिम्स में आपसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट यानी नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है आपका जनरल स्टडीज। सिर्फ सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र आपसे सॉल्व करने के लिए बोला जाता है और यह होता है ऑब्जेक्टिव, यानी टाइप ऑफ पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसमें नंबर होते हैं 150, टोटल मार्किंग होती है 150 की। आपको समयावधि दी जाती है 2 घंटे की। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। पहले ये प्रावधान नहीं था, बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसमें 0.33 यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग की गई है। अगर आप 3 प्रश्नों के गलत जवाब देते हैं तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग हो गई है।
प्रीलिम्स में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरिट आपकी मान के चलिए 120 से 130 के बीच अगर आप स्कोर करते हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इधर हाल फिलहाल के वर्षों में देखा गया है कि प्रीलिम्स की मेरिट बहुत हाई जा रही है, भीड़ ज्यादा है, लड़कों को शॉर्ट आउट करने के लिए इस तरीके से कट ऑफ हाई रखा जा रहा है। पोस्टें मान लीजिए 600-700 होती हैं, लेकिन इसमें कितनी पोस्टें आ रही हैं वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब प्रीलिम्स में आपको 150 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। टॉपिक कौन कौन से हैं? टॉपिक है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत टफ नहीं होते हैं लेकिन बहुत इजी भी नहीं होते हैं। आप पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इजी पेपर तो नहीं मिलेगा। दूसरा पोर्शन है हिस्ट्री। हिस्ट्री के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी का ये इतिहास रहा है कि वो हिस्ट्री को तवज्जो देते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जरूर पूछता है, तो इसको भी आपको फोकस करना है। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक यानी कि भारतीय अर्थशास्त्र और विश्व का अर्थशास्त्र, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। भारतीय राजनीति के बारे में भी आपको ठीक से गहनता से अध्ययन करना होगा। उसके बाद आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो जिस तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी गई, किस तरीके से भारत का विकास हुआ, किस तरीके से हम सभ्यता से दूर होते गए और सभ्यता के पास आते चले गए, ये सारे क्वेश्चन इसमें प्रीलिम्स में आपको तैयार करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार स्पेशल। बिहार पीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है बिहार की नॉलेज होनी चाहिए। बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का इतिहास, बिहार की जनसंख्या जनगणना, जातिगत जनगणना, ये सभी आपको डिटेल से पढ़ना होगा। और लास्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स। आपको लगभग 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स बीपीएससी के लिए पढ़ना पड़ेगा। 6 महीने वाला यहां काम नहीं चलेगा क्योंकि ये एग्जाम टफ है, तो आपको टफ थोड़ी तैयारी भी करनी होगी। तो ये टॉपिक हैं, फिर से सुन लीजिए, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक, इकोनॉमिक और इंडियन नेशनल मूवमेंट, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। ये आपके करंट के टॉपिक हो गए और यही मेंस में भी आते हैं। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपकी प्री की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो यानी कि जब आपने 120 नंबर प्राप्त किए, 120 से 130 या फिर आपने 115 भी कर लिए, तो भी आप सेफ जोन में माने जाएंगे और आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस में टोटल 5 प्रश्न पत्र आपसे सॉल्व कराए जाते हैं जो 3-3 घंटे के होते हैं। अब हम मेंस पर आते हैं। मेंस आपका 900 नंबर का होता है। 900 नंबर का मेंस होता है। सबसे पहला पेपर होता है हिंदी का। हिंदी में आपसे हिंदी का जो पत्र होता है वो 100 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है। इसके लिए आपको 3 घंटे निर्धारित किए जाते हैं। 3 घंटे में आपको हिंदी का पेपर देना होता है। प्री के भी मार्क्स नहीं जुड़ते हैं मेंस में और हिंदी के भी मार्क्स आपको नहीं जुड़ेंगे। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। 33% आप मान लीजिए आपको हिंदी में लाना पड़ेगा और सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके नंबर से आपने 45 नंबर प्राप्त किए, आपने 85 नंबर प्राप्त किए, उससे आयोग का कोई लेना देना नहीं है, इससे मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जनरल स्टडी पेपर 1 होता है। ये 300 नंबर का होता है जिसमें आपके इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सभी और जीएस2 में भी ये सभी आपसे जितना बाकी बच गया, जितना आपने पढ़ लिया, जितनी किताबें हैं, ये सिर्फ इन दोनों में पूछ लिया जाएगा आपसे। क्या क्या पूछा जाता है उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। ये दोनों ही पेपर जीएस1 और जीएस2 300 नंबर के होते हैं और इसके लिए भी आपको 3-3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके बाद अब आते हैं ऐसे पे। ऐसे जो है वो भी लिखने वाला होगा। इसमें 3 ऐसे दिए जाएंगे आपको और 2 तो आपके हिस्ट्री से या फिर ज्योग्राफी से हो सकते हैं, एक आपका ऑप्शनल हो सकता है या फिर करंट का टॉपिक हो सकता है। यहां पर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों 100-100 नंबर के होंगे। 300 नंबर का ये हो गया। उसके बाद लास्ट पेपर आता है यानी कि 5वां पेपर आता है ऑप्शनल। आपने हिस्ट्री लिया, ज्योग्राफी लिया, इकोनॉमिक लिया या फिर आपने मैथ ली, इंग्लिश लिया, हिंदी लिया, ये आप पर निर्भर है कि आप अपने ऑप्शनल के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव होगा और ये सिर्फ आपको पास करना है। इसके भी नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नंबर लेने हैं। ये भी 3 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन इसमें आपसे 100 नंबर के पूछा जाएगा। मेरिट जो है आपकी वो इन 3 से तैयार होती है, जीएस1, जीएस2 और ऐसे राइटिंग से। ये टोटल आपके 900 नंबर का होगा। 120 नंबर का इंटरव्यू होता है यानी कि 1020 नंबर से आपकी मेरिट
तैयार की जाएगी, 1020 नंबर में आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो ये एक मोटा मोटा आपको बताया गया कि बीपीएससी किस तरीके से एग्जाम पैटर्न अपना लेता है, किस तरीके से तैयारी करता है। इसमें आपको कुछ प्रमाणित पुस्तकें हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, पहले भी इसका वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और मेंस की तैयारी अगर आप करेंगे तो प्री की स्वतः तैयारी हो जाती है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब सिर्फ और सिर्फ प्री का समय बचा है। प्री के आप पेपर सॉल्व करिए, सेट पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, इतना सफिशियंट है। और ये मान के चलिए कि जब नवंबर में एग्जाम होगा तो फरवरी में या फिर मार्च में आपको मेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, ये एक सुनहरा अवसर है। अब हम आपको इसमें लास्ट में ये बता देते हैं कि लगभग कितनी वैकेंसी आ रही है। इसमें अभी तक आयोग को 600 से 700 पदों का अधियाचन मिल चुका है। अभी आयोग और वेट कर रहा है कि अगर पूरे आयोगों से यानी विभागों से अगर वैकेंसी मिल जाती है तो ये 600 प्लस ही पोस्ट रहेंगी। इसलिए इस बार पोस्ट बम्पर मानी जा रही है, इलेक्शन भी हैं, तो जाहिर सी बात है भर्तियां जल्दी कराई जाएंगी। तो आप इसकी तैयारी सीरियस होकर करिएगा। आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपका ध्येय सिर्फ और सिर्फ अधिकारी बनना होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।